दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत धीरे धीरे करके विदेशी हथियारों के जगह में इंडिजीनियस हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। इवन अभी भी अगर देखा जाए तो भारत के बेड़े में काफी बड़े मात्रा में विदेशी हथियार है, लेकिन दोस्तों इन विदेशी हथियारों को भी भारत के द्वारा धीरे धीरे करके इंडिजीनियस किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे ही एक विदेशी हथियारों को इंडिजीनियस रूप में परिवर्तन करने का भारत का एक मेगा प्रोजेक्ट है सुपर सुखोई प्रोजेक्ट। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपने बलबूते पे अपग्रेड करना चाहता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अब भारत को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है। अचीवमेंट है इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन सीट्स को लेके और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए एक इंडिजीनियस इजेक्शन सीट पैराशूट का डेवलपमेंट किया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से इस तरीके के पैराशूट को संपूर्ण रूप से बना लिया गया है और ये DRDO का खाली एक बड़ा अचीवमेंट नहीं बल्कि इंडिजीनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए भारत का एक और बड़ा कदम है। दोस्तों ऐसे जो इजेक्शन सीट पैराशूट होता है ये असल में इजेक्शन सीट्स के साथ लगा हुआ रहता है और इमरजेंसी कंडीशन में जब पायलट के द्वारा सीट को इजेक्ट किया जाता है तो यही पैराशूट पायलट को सेफली नीचे लैंड करवाता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि DRDO की तरफ से ये जो इजेक्शन सीट पैराशूट को निर्माण किया गया है ये जमीन के ऊपर और समुद्र के ऊपर दोनों में ही काम कर सकता है। मतलब खाली ये सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ आने वाले समय में इसका इस्तेमाल अन्य एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकेगा। अब दोस्तों DRDO की तरफ से इजेक्शन सीट्स की तरफ भी ये एक बड़ा कदम है और आप लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों में भी भारत के द्वारा इंपोर्टेड इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे भी बदलना आवश्यक है ताकि भारत इन एयरक्राफ्टों को आसानी से एक्सपोर्ट कर सके। इजेक्शन सीट्स के पैराशूट का डेवलपमेंट असल में एक इंडिजीनियस इजेक्शन सीट्स के डेवलपमेंट की तरफ भी एक बड़ा कदम है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक DRDO की तरफ से इन पैराशूटों के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद अब DRDO की तरफ से एक इंडस्ट्रियल पार्टनर का तलाश किया जा रहा है ताकि बल्क में इन पैराशूटों का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। सबसे पहले DRDO की तरफ से इंडस्ट्रियल पार्टनर को चुना जाएगा और दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्टनर के चुनाव के बाद पार्टनर को DRDO के द्वारा इन इजेक्शन सीट पैराशूट के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा और दोस्तों चुने हुए पार्टनर के द्वारा फिर अपने इंडस्ट्रियल स्किल का इस्तेमाल करके बड़े मात्रा में इन इजेक्शन सीट्स के पैराशूट्स का निर्माण किया जाएगा ताकि सुखोई 30 MKI जैसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों में पुराने हो चुके पैराशूट्स का रिप्लेसमेंट हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 साल में भारत को कम से कम ऐसे 350 इजेक्शन सीट पैराशूट का आवश्यकता है और इन्हीं कारणों की वजह से जल्द इंडस्ट्रियल पार्टनर के चुनाव के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो पैराशूट है ये असल में एक तरीके के लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। इन्हीं कारणों के वजह से इसके डिजाइन डेवलपमेंट के ऊपर काफी बारीकी से ध्यान रखा गया और साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्शन है उसे भी बारीकी से किया जाएगा। रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि इनमें कई तरीके के वाइटल कंपोनेंट है जिसके डिजाइन को भारत की तरफ से इस तरीके से रखा गया है कि ये फ्यूचर के जरूरतों को भी पूरा कर सकेगा। दोस्तों इन इजेक्शन सीट पैराशूटों के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है उनमें सबसे पहला है पायलट कैनोपी। रिपोर्ट के मुताबिक इन पैराशूट सिस्टम के जो कैनोपी है वो करीबन 60 मीटर स्क्वायर का होगा और ये ड्यूरेबल फाइबर्स और कई तरीके के कैड्रेज से बना हुआ होगा। यह असल में इस सिस्टम के प्राइमरी कंपोनेंट है जो इजेक्शन प्रोसेस के दरमियान कंट्रोल को सक्षम बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इसके हार्नेस। रिपोर्ट के मुताबिक हार्नेस को वेडेबल टैप और एसेंशियल मेटल पार्ट से बनाया जा रहा है ताकि ये कंफर्टेबल हो और पायलट के इजेक्शन को सिक्योर करे। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इसके स्लीव्स। बताया जा रहा है कि ये फैब्रिक्स और टेप से बना हुआ एक ऐसा पार्ट होगा जो कि पैराशूट का खाली रक्षा नहीं करेगा बल्कि साथ ही साथ स्मूथली इसके डिप्लॉयमेंट को भी इंश्योर करेगा। इसके अलावा इस पैराशूट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका कंटेनर और दोस्तों ये भी फैब्रिक्स और टेप से बना हुआ रहेगा और एक तरीके से पैराशूट को स्टोर भी करेगा और जरूरत पड़ने पे इसे आसानी से डिप्लॉय भी करेगा। इसके अलावा इसमें कई तरीके के कनेक्शन लूप्स और पिंस का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बेसिकली पैराशूट्स के अलग अलग पार्टों को जोड़ के रखता है और पैराशूट को असेंबल भी करता है। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि इन पिनों के ऊपर ही संपूर्ण पायलट के भार रहता है और इवन पैराशूट के कंट्रोल से शुरू करके पैराशूट के इजेक्शन प्रोसेस इन पिन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और इसके अलावा दोस्तों और एक चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है स्टेबलाइजर। दोस्तों खाली पायलट के द्वारा पैराशूट को इजेक्ट करना ही नहीं होता है बल्कि उसके बाद पैराशूट को कंट्रोल भी करना होता है जो कि इन स्टेबलाइजर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि पायलट एक निर्धारित जगह में सेफली उतर सके। हालांकि बिना स्टेबलाइजर के पैराशूट अनकंट्रोल हो सकता है और उसके बाद पैराशूट होने के बावजूद भी किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है। और बताया जा रहा है कि इसके जो स्टेबलाइजर है उसे भी बेहतरीन टेक्निक और बेहतरीन इक्विपमेंटों के द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल रह सकता है कि एक एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट कैसे काम करता है। बेसिकली दोस्तों जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के दरमियान अपना कंट्रोल खो देता है या फिर एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला होता है तब पायलट को अपना जान बचाने के लिए एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ता है। और जेट एयरक्राफ्ट इतना तेज रफ्तार में उड़ते हैं कि कुछ ही सेकंडों के अंदर कुछ भी घटनाएं घट सकता है और पायलट के पास इतना समय नहीं रहता है कि पायलट अपने बलबूते पे एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करे। हालांकि अगर समय रहता भी है तब भी पायलट के लिए इतने रफ्तार में एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इन्हीं कारणों की वजह से एयरक्राफ्टों में इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पायलट के इजेक्शन को इंश्योर करता है। बेसिकली दोस्तों, जो इजेक्शन सीट होता है वो पायलट समेत एयरक्राफ्ट से बाहर आता है और इसके लिए इजेक्शन सीट में कुछ बूस्टर और थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जेट इंजन नुमा इक्विपमेंट होता है, जो कि एक झटके से सीट समेत पायलट को एयरक्राफ्ट से बाहर कर देता है और दूर तक ले जाने के बाद फिर इजेक्शन पैराशूट्स को ओपन करता है। पर दोस्तों, यहाँ पे जो संपूर्ण इजेक्शन प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिनमें सबसे पहले एयरक्राफ्ट के जो कैनपी होता है, मतलब एयरक्राफ्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो एयरक्राफ्ट से अलग हो जाता है और उसके बाद ये जो इजेक्शन सीट है ये पायलट को लेके एयरक्राफ्ट से बाहर चला जाता है। संपूर्ण प्रोसेस में इजेक्शन सीट का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, जबकि इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है इन पैराशूट्स का, क्योंकि यही पैराशूट्स पायलट के जान बचाएगा और पायलट को सेफली नीचे उतारेगा। अब दोस्तों, ये भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट इसीलिए है क्योंकि इस तरीके के इक्विपमेंटों के द्वारा जहां पे भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजिनियस बना सकेगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे आने वाले समय में भारत के जो इजेक्शन सीट्स के डेवलपमेंट है वो भी आसान होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि अर्जेंटीना के साथ इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्टों का डील अटका पड़ा हुआ है, उसके मेन कारण है तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ब्रिटिश कंपोनेंट। अब दोस्तों, ब्रिटेन के ये कंपोनेंटों में इजेक्शन सीट एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इन कंपोनेंटों को बदलना भारत के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों के डिजाइन में बदलाव करना पड़ेगा और दोस्तों, एयरक्राफ्टों के डिजाइन में बदलाव मतलब समय और पैसा खर्चा। अब दोस्तों, अगर भारत अपने खुद के इजेक्शन सीट्स को बना लेता है तो आने वाले समय में भारत को और किसी अन्य देश से ना इजेक्शन सीट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा और ना ही एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट के दरमियान किसी भी तरीके का कोई बाधा आएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर इन पैराशूटों को देखा जाए तो इसका इस्तेमाल केवल मात्र आने वाले समय में या सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के इजेक्शन सीट्स में ही इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, बल्कि इसके साथ साथ भारत जिन इजेक्शन सीट्स को अन्य देशों से इंपोर्ट कर रहा है उन इजेक्शन सीट में भी भारत अपने खुद के स्वदेशी पैराशूट्स का इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि जिन एयरक्राफ्टों को भी भारत के द्वारा अन्य देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों में भी भारत इसका इस्तेमाल कर सकेगा, जिससे कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इसमें भारतीय मतलब स्वदेशी छाप रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, भारत इन्हें अन्य देशों को, खास करके जो देश इजेक्शन सीट्स का निर्माण करता है या बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को निर्माण करता है, उन देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिससे कि भारत थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो DRDO की तरफ से लगातार स्वदेशीकरण को लेके काम किया जा रहा है और दोस्तों, इन्हीं कामों के वजह से आज भारत में एक एक करके नए नए हथियार और इंडिजिनियस बेहतरीन हथियारों का डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से आज भारत अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के इंपोर्टर देशों के लिस्ट से हटा सका है। हालांकि इन्हीं प्रयासों के कारण से आने वाले समय में भारत अपने आप को एक बड़े एक्सपोर्टर कंट्री में भी शामिल करेगा और दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे थोड़े थोड़े चीजों से ही आने वाले समय में फाइन और फाइनल इक्विपमेंट बनेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो $5 बिलियन के हथियारों के एक्सपोर्ट का इरादा है वो भी ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के कारण ही पूरा होगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इजेक्शन सीट्स के लिए पैराशूट निर्माण करना भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।